ये यूट्यूब में जाएगा तो आप जरा ध्यान रखना। बिल्कुल बिल्कुल। चालू कर दी क्या? वीडियो चालू कर दी? अभी रिकॉर्डिंग चालू वीरेंद्र सा करेंगे। अरे अरे, ओ चलो ठीक है। ओके। दोबारा सबको मेरा प्रणाम। किस सा को बुला लिया जाए, मैं अनंत को कॉल कर देता हूँ। सत श्री अकाल बाजू। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। तो मैंने जो आपको व्हाट्सएप पे भेजा ना, उसको आप क्या कहते हैं, स्क्रीन शेयर करो तो वो मेरे को दिखा देना, तो मैं उसमें से पढ़ के बोल दूंगा। तो अगर की मोस्ट याद ओके, आई थिंक आ गए तो आई थिंक आपको प्रेजेंट कर देना चाहिए। एक काम आप करें। रुक जाओ, समझा मैं इसका वो बुला रहा हूँ। इसका लिंक कहाँ से आएगा? आपने जो ये मीट लो। कर लिया इसका। हाँ सर आ हेलो जाओ, हे। मीटिंग चल रही है। हाँ ओके। मैं नहीं, वो तो मेरे पास आ गया, मेरे को आगे मोनू को सेंड करना है, किसको सेंड करूँ? ओके, इसको admin तो नहीं अमृत आया सा का हुआ है काम या ढीला कोई है ही नहीं। अमृत सा का काम ढीला ही नहीं सिर्फ गांड नाड़ा, है। नाड़ा ही ढीला गांड है का उनका। गांड का खड्डा, गांड का खड्डा। अरे अरे। कैंसल। कट कर देना भाई, कट कर देना। अल्हम्दुलिल्लाह। ओ इतनी देर से मैं म्यूट पे था, मेरे को पता अरे ही नहीं था। अरे, गलत चीज कट करने की बात हो रही है। बहुत समय से नहीं होता था। बर्थडे अरे आओ नहीं। और ये ये किसकी आवाज म्यूट हो, थी? म्यूट हो। अच्छा यहाँ तो हो रही है एक नंबर ही बारिश, माहौल हो गया सेक्सी। कहाँ पे कहाँ अच्छा, पे? दिल्ली में। अभी तो दिखा तो सही। गुड़गांव सर, गुड़गांव, गुड़गावा। मेरे यहाँ भी देखो। अरे अरे तो ओके। एक सेकंड, टर्निंग माय कैमरा अराउंड। टर्निंग का इफेक्ट कैमरा हटाओ सर, ऑन। इफेक्ट हटाओ। अरे इफेक्ट हटाओगे नहीं? हाँ हटा रहा हूँ कंट्रोल मेरे भाई, कंट्रोल। अरे पुलकित सा। शिट। झाड़ू। नाइस। अरे भाई साहब, नाइस। समित, वहां चल के लट्ठे लगा लेता है। चलो। ऐसे भाई तो का गर्मी है। दरबार है। लटा बॉयज। तुम वहां पे अच्छा मौसम ढूंढने गई हो है? गुड़िया इसमें गाना नहीं लगा सकते क्या? ओके बाय सब हाँ वो उसमें बैकग्राउंड लगा रखा है। तो मुझे धूप नहीं आई है। चलो अब ठीक है। काकाशी। तो सौरभ एकदम भयंकर सीरियस। सौरभ की यार। गांड फटते हुए दिख रही है मेरे को। म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। पहले 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 अटेंडेंस लेनी पड़ेगी, पहले अटेंडेंस ऑनलाइन क्लास पहले की। हाँ अटेंडेंस लो भाई। मैं फोन साइलेंट पे डाल देता हूँ, कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। अटेंडेंस लेना भाई सौरभ, कोई तू कोई है इशू नहीं आजकल। चाहिए हाँ तो भाई। attendance रहता है। संबित सा है। मोहित सा, प्रेजेंट सर। बीरेन सा, यस। अभिषेक सा मोशी मोशी। मुझे और पता था ये चिक्कीड़ा। मौसी मौसी बोलेगा, मुझे पता था। आपकी मौसी को मेरा प्रेजेंट प्रणाम। प्रेजेंट। पुलकित सा, ये मिंटू पुलकित सा। कहाँ गया है, वो अभी जॉब नहीं किया है। प्रेजेंट विद नो इशू। तो ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करें फिर। रजत। हाँ सर शुरू यस। करो। मुझे पता था मोहित सा से के बस सिर्फ मोहित सा को सोच में आ गया क्या है। नहीं, मेरे रजत को है और पता क्या है, है। मेरे को भी चलो याद भाई। है। चलो शुरू करूं फिर। हाँ म्यूट कर लो सब लोग। हाँ। क्या है? चलो ठीक है, दिख रही है सबको स्क्रीन?
चलो हाँ, तो वेलकम टू 7 शेलो ड्राइव ऑफ गाता लैब्स। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आगे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कि क्या क्या चीज हुई है केंसाई वाले के अंदर। तो केंसाई वाले के अंदर बेसिकली इम्प्लीमेंट किया है हमने ओक्लूशन कलिंग टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। मेरे को बोलना नहीं आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। मेरे को ये चीज बहुत बढ़िया लगी इसके अंदर। ये जो एक्चुअली वीडियो भेजी थी वीरेंद्र सर ने, जिसके अंदर मतलब ये जब ही घूम रहा है तो फिर ये जो मैप दिख रहा है जिसके अंदर मतलब 3D टाइप का जो बॉक्स बन रहा है इस साइड के अंदर, तो ये पूरा का पूरा मतलब ढंग से विजुअलाइज हो पा रहा है, और ये मेरे को बहुत ही तगड़ी चीज लगी थी। तो ये मिंटू की फोटो के साथ अगर ये शायद बनाया हुआ है मेरे हिसाब से। इसका दांत टूटा हुआ है, तो शायद पत्थर मार के संबित शाह नहीं तोड़ा होगा। तो ये इसके ऊपर एक बार दोबारा से कि इसके अंदर बेसिकली मेरे को ये चीज एक्चुअली बहुत तगड़ी लगी थी जब मैं मतलब पूरा का पूरा देख रहा था इसके अंदर। ठीक है, और इसके अंदर से ये कुछ सीन्स है इसके। पहला तो मतलब ये प्रॉपर कुछ जो पहली वीडियो भेजी थी उसके अंदर से ये फोटो भेजी थी, और ये जो भागते हुए तो मेरे को ये बहुत मस्त लगी थी। तो ये संबित शाह, वीरेंद्र शाह और मोहित शाह के द्वारा किया गया है। मैप बनाया था मैंने, जो क्या बोलते हैं, संबित शाह ने मेरे को भेजा था। उसका जो रफ स्केच भेजा था उसके ऊपर से मैंने बनाया था। तो फिर संबित शाह ने मेरे को फोटो भेजी थी कि इसके अंदर कैसे वो टेरेन बना रहे हैं, शोर्स वगैरह का, सी शोर्स वगैरह का। ठीक है, अरे तो ये एक क्या बार बकचोदी हो रही है ये? अभिषेक भैया म्यूट कर दो भाई। यार मत म्यूट दबाओ करो, यार, म्यूट करो। इतनी जोर से मत कितनी बार दबाओ बोला कॉल कि पे मुट मत मारा करो, मानते ही नहीं है। चीखम चीखी भी नहीं हो जाए। ठीक है, तो ये चीज थी इस ट्रेन से, ये प्रॉपर ये चीज बनाई। तो कैसे बनाई ये मेरे को आप अच्छे से समझाना एक बार कॉल पे, शायद से मेरी रिसर्च में शायद काम आ जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि आज थोड़ी देर पहले ही मेरे को ये फोटोज भेजी गई है मोहित शाह द्वारा। तो मोहित शाह ने ये बनाया, ये पूरा का पूरा जितना भी आपको दिख रहा है ट्रेन वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये माउंटेन्स, क्या माउंटेन्स, खो जाने का मन करता है इन माउंटेन्स पे। और क्या बोलते हैं, संबित शाह को इधर येलो स्नो खाने का जो मन हुआ था, इसके बारे में भी बात की जानी चाहिए। ये हिमकुंड है, आर पिंजर कुंड। इसके अंदर अभिषेक शाह ने बोला है कि इसके अंदर क्या बोलते हैं स्केलेटन्स डालने पड़ेंगे ताकि मजा आएगा। और उसके बाद ये बहुत सेक्सी लगा था तो मैंने इसकी भी फोटो डाल दी। मस्त लगा मेरे को, गजब बनाया था। इसके बाद बात करते हैं हम लोग प्लेनेट एक्स की। तो प्लेनेट एक्स मोस्टली अभिषेक शाह संभाल रहे हैं, और थोड़ा बहुत मैं। ठीक है, तो पहली चीज तो बिल्डिंग मेन जो कैरेक्टर्स है उनके बारे में। ठीक है, तो इधर शायद अभिषेक शाह बात करेंगे अभी। अभिषेक शाह के लिए मैं ढंग से वो कर देता हूँ एक बार दोबारा से प्रेजेंट। यार बिल्कुल आ रही है यार, आपकी आवाज कैसे नहीं आएगी? ओपन द तो व्हाट्सएप प्लीज। ये मैंने इसमें कॉपी कर ली एक टेक्स्ट फाइल के अंदर। अरे भाई साहब, तो शुरू हो जाइए अभिषेक शाह। सर ये दिखने को तो चाहिए। आपको दिख रहा नहीं है? ओ, अब एक सेकंड। मैंने चौड़ी कर दिया, चौड़ी। बोला लैपटॉप ले लो, लैपटॉप ले लो। अरे इसको बंद करो, मैं नॉर्मली बोल देता हूँ। चलो ठीक है, ओके। तो जब मैं लिखने बैठा था तब मेरे पास नंबर ऑफ चैलेंजेस थे। आवाज आ रही है ना सबको? जी जी बिल्कुल आ जाइए। ठीक है, ठीक है। मैं दिखूंगा नहीं क्योंकि मैंने व्हाट्सएप खोल रखा है। तो मेरे पास नंबर ऑफ चैलेंजेस थे। मिस्टर मेरे इंडिया। को
या मिस्टर इंडिया शो। हाँ, अपने पास नंबर ऑफ चैलेंजेस थे कि इस तरह से स्टोरी पॉइंट्स को लिखना, इस तरह से काइंड ऑफ कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स को लिखना है कि वो एक एक लॉन्ग रन के अंदर मिशन भी बन जाए। मतलब मेरे को 5 अलग अलग स्टोरीज लिखनी थी, ठीक है, और वो 5 अलग अलग स्टोरीज इस हिसाब से थी कि अपन उसके अंदर से नहीं करते हुए 5 से 6 मिशन निकाल सके, ठीक है। 6 मतलब जो लास्ट मिशन होगा वो आफ्टर मैथ होगा, मतलब बड़ा वाला जो वॉर होता है वो, ठीक है। तो इसमें अपना जो लीडर था इसका नाम मैंने रखा एडमास, ठीक है। इसकी एथनिसिटी रखी अपन ने जर्मन आयरिश, कोई भी स्पेशल पावर नहीं है इसकी, ठीक है। 35 से 38 की एज होगी इसकी, ठीक है। बॉल्जी है, काइंड ऑफ थोड़ा सा परवर्ट है, ठीक है। अभी जो रिबल फैक्शन है इसका करंट लीडर है, इसका पूरा नाम है स्पार्टकस एडामस, ठीक है। और भाई साहब को है इसका एडीएचडी। नाम अपन बिगस डिकस रख सकते हैं क्या? बिल्कुल रख सकते हैं, इट शुड बी नेम्ड आफ्टर मी। How do you know that? How do you know that? हाँ, तो अब देखो मैंने ना ये करा है कि ये जो अपने 5 प्रोमिनेंट कैरेक्टर है, जैसे रिबल लीडर है, मिस्टर बीस्ट है, ब्लैक स्मिथ है, मैक्रो है। तो जो रिबल लीडर है इसको काइंड ऑफ एडीएचडी है पर इसको पता नहीं है, ठीक है। जो बीस्ट है इसको स्किज़ोफ्रेनिया है पर इसको भी पता नहीं है। ब्लैक स्मिथ जो लुका है, ठीक है, इसको पीटीएसडी है पर इसको भी पता नहीं है। और किसी को छूत नेक्रोमेंसर की है, बीमारी है क्या? नहीं, और नेक्रोमेंसर है इसके नेक्रोमेंसर के अंदर स्प्लिट पर्सनालिटी हड्डी की डिसऑर्डर बीमारी है, तो है। ठीक है। बट स्प्लिट का ऐसा सीन है, इसको ये लगता है कि ये जो भी आत्माओं के साथ खेलता है ना, उन आत्माओं को खुद के अंदर होल्ड करके रखता है। सो इसकी जो भी स्प्लिट्स है, इसको इसको इसके दिमाग में ये है कि भाई अपन भगवान है, अपन कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। और जो वो लड़की थी बल्मा, उसको है बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर के अंदर बेसिकली हाईज और लोज आते हैं, ठीक है। और और अपना जो अडामास है, मतलब मेन कैरेक्टर रिबल लीडर है, इसकी अगर बात करें तो ये अनाथ मिला था मिस्टर गोल्डस्टीन को। मिस्टर गोल्डस्टीन वहीं पे हेवन के अंदर ही रहते थे, ठीक है। और उस इंसान ने इसको एडामास को एकदम छोटा सा जब कुछ ना कुछ इसके अंदर देखा, कुछ गुण देखे और उसको अपने घर पे लेके आ गया था। वहाँ पे एडामास की परवरिश हुई थी मिडास गोल्डस्टीन के साथ। मिडास गोल्डस्टीन काइंड ऑफ इसका भाई, ठीक है। एकदम मतलब यूं कि अगर एक जना खाना खा रहा है तो वो दूसरा भी खा रहा है, मतलब ऐसे साथ साथ वाले। एक पॉइंट आता है जब जो मिडास है, ठीक है, उसकी काइंड ऑफ चीज़ें पाने की जो हद होती है ना, मतलब उसको हर चीज़ चाहिए, ठीक है। मतलब अगर एडामास का हाथ एक बॉटल के ऊपर जा रहा है ना, तो वो बॉटल भी उसको चाहिए, काइंड ऑफ ऐसा हर एक चीज़ चाहिए। धीरे धीरे करते करते जो मिस्टर गोल्डस्टीन है, उनका रुझाव एडामास पे जब ज़्यादा होता है, दिखता है उसको, तो मिडास पीछे से जाता है और बैकस्टैब कर देता है। मिडास खुद के ही बाप को मार देता है। क्लेप्टोमेनिया। क्या? हेलो? क्या मैं कह रहा हूँ? क्लेप्टोमेनियक। पावर हंग्री आई गेस। हाँ, काइंड ऑफ। कंटिन्यू। he kills his own father, ठीक है। अब एडामास के पास 2 चीज़ें थी, ठीक है। एक तो उसको ये पता नहीं कि वो ये चीज़ अचीव कैसे करेगा। उसको अचीव करना था, उसको अपना जो स्टेप ब्रदर ही बोलेंगे ना तुम उसको, ये क्या, उसको अपने स्टेप हाफ ब्रदर काइंड ऑफ, उसको उससे रिवेंज लेना, ठीक है। अब सेकंड कैरेक्टर बल्मा। बल्मा की एथनिसिटी है स्पेनिश। ये एक लैटिना है, 25 से 28 साल की है, कर्वी है, नर्डी है, ठीक है। कुछ लोग इसको बल्मा बुलाते हैं, कुछ लोग इसको वेल्मा बुलाते हैं, ठीक है। इसको जो प्लेनेट एक्स है, इसके फ्लोरा की जिस समय बाली मिल रहा है उस समय ये मान लो कि 30 से 40% तक नॉलेज है। अब आने वाले मिशंस के अंदर
बाली को बलमा के साथ घूमना है, उसको अलग अलग जो जड़ी बूटी वगैरह होती है वो लेके आनी है, ठीक है। साथ ही साथ में इसको धीरे धीरे पता पड़ता है कि जो वेल्मा है इसके सिम्टम्स हैं बीपीडी वाले हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर है, ठीक है। कभी कभी इनकी मैनिक क्या कह सकते हैं एपिसोड्स आते हैं, ठीक है। उस मैनिक एपिसोड के अंदर हार्ली क्विन कैसी होती है, मतलब एकदम साइकोपॉम वैसा वाला रूप आ जाता है इसका, ठीक है। ये डॉटर है एनास्थेसिया की। एनास्थेसिया ड्रग जनरल, मतलब अपन ने जो फेसिस्ट के अंदर जनरल्स बताए थे ना, हाँ तो उसमें से एक ड्रग वाला फैक्शन था, तो उसका नाम रखा है अपन ने एनास्थेसिया। ओके एनास्थेसिया रशियन है, ठीक है। और बल्मा उसकी बेटी है, बस स्पेनिश है। ये ऐसे क्योंकि एनास्थेसिया के हजारों बच्चे हैं, एक दो नहीं, हजारों हजारों हजारों, ठीक है। और जब ये बल्बा काइंड ऑफ छोटी थी, अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 साल की, तब इसको भी ऐसे ही छोड़ दिया गया था इसके बाप के हाल में, इसके बाप के साथ में, ठीक है। और इसका बाप क्या कहता है, जो एनेस्थेसिया ड्रग बनाती वही ड्रग कंज्यूम करता, उसी ड्रग से ओवरडोज करता और उसकी भी डेथ हो जाती थी, ठीक है। और इसका एक और मेन कारण था, इसको एनेस्थेसिया से बदला इसलिए, या फिर रिवेंज या फिर कंफ्रंटेशन इसलिए करना था क्योंकि बल्मा को है पसंद नेचर, ठीक है। और एनेस्थेसिया जो भी क्या कह सकते हैं अपने काइंड ऑफ जो सिंथेटिक ड्रग्स वगैरह बनाती है, इसकी रिसर्च के अंदर नेचर और नेचर से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें होती हैं वो सब खराब होती है। इसका काइंड ऑफ अपन स्टोरी लाइन ऐसे लेके जाते हैं। अभी बात आती है अपने लूका की। लूका का नाम रखा अपन ने ब्लाइंड ब्लेड, ठीक है। ब्लाइंड ब्लेड इसलिए क्योंकि मैंने इस पर्टिकुलर कैरेक्टर का रेफरेंस दो जगह से लिया है, एक अपने ब्लू आई समुराई, ठीक है, और एक जो मूवी आई थी ब्लेड, ठीक है। इसके अंदर अपना जो लूका है इसकी एथनिसिटी है अफ्रीकन अमेरिकन, एज 50 समथिंग, मोहॉक है, ठीक है। ब्लाइंड है बट कैन सेंस और सी, ठीक है। एक वेपन पायनियर था अपने ज़माने के अंदर बहुत बड़ा सारा, ठीक है। और उस समय जो भी क्या कह सकते हैं अपने एक मिलिट्री जनरल, ठीक है, एक मिलिट्री जनरल था जिसका नाम अपन ने रखा है बोरैक्स। बोरैक्स को हर नायाब चीज़ पसंद, बोरैक्स को हर चीज़ पे कब्जा करना, ठीक है। अब मैं देख ग्लटनी को इससे कैसे जोड़ना है वो मैंने अभी तक फिगर आउट नहीं करा है, ठीक है। बट ग्लटनी एक अपन सिंपल सेंस में सोचते हैं तो ग्लटनी मतलब एक ऐसा इंसान जिसकी जो हंगर है वो इनसेशिएबल है, वो खा रहा है खा रहा है खा रहा है बट उसकी हंगर कभी खत्म ही नहीं हुई। ऐसा सेम सिनेरियो वोरेक्स के पावर के साथ में था। पावर और साथ ही साथ में डोमिनियन, उसको कोई भी चीज़ फ्री है ना, फ्री अच्छी नहीं लगती थी। अब फॉर एग्जांपल जैसे लूका है, लूका एक ऐसा इंडिविजुअल था जो हमेशा से फ्रीडम एस्पिरेट करता था, ठीक है। ये अपनी क्राफ्ट्समैनशिप के लिए जाना जाता था, इसलिए इसको जो बाकी ऑफिसर्स हैं वो काइंड ऑफ हाई अप पे रखते थे, ठीक है। ये वेपन क्लास में भी पाया नहीं है, ठीक है। फ्री स्पिरिटेड, इसको इसकी नॉलेज है वगैरह सब कुछ थी। बट वोरैक्स की नज़रों के अंदर आता है ये, वोरैक्स देखता है कि ये ऐसा क्यों, तो जैसा इनिशियली सोचा था कि वो उससे ब्लेड बनवाता है, सेम वही का वही ब्लेड बनवाता है, उसकी पूरी प्लान वगैरह को ख़त्म वगैरह करता है, ठीक है, और उसको अंधा कर देता है। अब अपना जो लूका है इसके पास PTSD है, इसके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई है कि भैया जो वेपन मैं बनाता हूँ उस वेपन से है ना मेरे ही परिवार की हत्या हुई या फिर लोगों की हत्या हुई, तो इसने वाव टाइप ले ली थी, एक कसम ले ली थी कि मैं वापस कभी बनाऊंगा नहीं या हाथ नहीं लगाऊंगा। अब अपना जो प्लेयर है बाली, इसका और इसका इंटरेक्शन ज़्यादा एक्शन, स्टार्टिंग में ज़्यादा एक्शन नहीं है, ठीक है। सिंपल इंटरेक्शन है, सिंपल चीज़ें हैं जो लूका बाली को दूर से बता रहा है, सिंपल एलिमेंट्स हैं जो लूका बाली को बता रहा है। जब लूका का बाली के ऊपर ट्रस्ट हो रहा है और बाली
सिर्फ है ना उसको एक काम दे सकता है कि हाँ भाई मैं सुन रहा हूँ तेरी बात, एक हेल्पिंग हैंड दे सकता है, ठीक है। ओवरऑल लूका जो भी फील कर रहा है उस चीज पर्टिकुलर चीज को बिना जज करे एक्सेप्ट करवाने की कोशिश, हम्म, ठीक है। अब जब एक से दो मिशन ऐसे वाले होते हैं तब लूका और बाली मिलके काइंड ऑफ जो बड़ी गन्स है जिनसे काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा नुकसान होगा अगर आफ्टर मैथ के अंदर वो चीज़ चलती है, तो वो उसको डिसेबल करते हैं। और मेजॉरिटी जो अपना वोरैक्स है, वोरैक्स की जो नंबर्स हैं उसको कम करने की कोशिश करते हैं आने वाले 5 मिशन के अंदर। तो ऐसे चौथा नंबर। हाँ हम्म। कंटिन्यू कर लो, लास्ट में कर लो क्वेश्चन आंसर। नहीं नहीं, आप बोलो बोलो। नहीं मैं तो जस्ट कहूँ, ये जैसे स्टोरी बहुत लंबी लंबी है सबकी, तो ये 5 मिशन के अंदर हाँ, अंदर आप कैसे निबेड़ोगे इनको? 5 मिशन के अंदर ऐसे ऐसे देखो, इसका अपन ने ऐसा करा था, देखो आप आप मैं है ना इनकी जो बैक स्टोरीज है ना वो अपन ऐसा नहीं है कि अपन जाते ही प्रेजेंट कर रहे हैं कि ये बैक स्टोरीज है, हम्म, ठीक है। बाली का इनके साथ इंटरेक्शन होता है, बाली को लेना देना नहीं है कौन है क्या है, हम्म, ठीक है। बाली इनसे मिलता है, ये बाली को मिशन दे रहे हैं, बाली को उनसे क्लू मिल रहे हैं अलग अलग। हम्म, बाली का अभी मेन मिशन वही है, इसको अपना दोस्त है बोबा को ढूंढना है, हम्म, ठीक है। आने वाले जो 3 से 4 मिशन है इसके अंदर ये पता पड़ेगा आगे इसको कि भाई बोबा को से वो कहीं से कहीं तक नहीं मिल रहा है। हम्म, सो आइदर ही इज डेड, ठीक है, और आइदर ही इज लॉन्ग गॉन, हम्म, ठीक है। अब जब ये जो स्टार्टिंग के 3 मिशन हो गए हैं इन सबके, तो इन 3 मिशन के अंदर एक तो बाली है ना जो सिंपल नॉर्मल टास्क होते हैं, ठीक है, काइंड ऑफ वो कर रहा है। जैसे अपना जो फर्स्ट वाला बंदा है रिबल लीडर एडमस, उसके साथ रेड करने जा रहा है वो, हाँ, उसके साथ लोगों को बचा रहा है, हम्म, ठीक है। अपना जो बीस्ट है जिसका नाम अपने टॉम कूपर रखा है, तो हम्म, टॉम कूपर है, इसके साथ जो एक्स्ट्रा टेस्ट सब्जेक्ट्स हैं उनको बचाने जा रहा है, हम्म, ठीक है। तो ये जो स्टार्टिंग के मिशंस के अंदर बाली को क्या कह सकते हैं अपन, स्टार्टिंग के अंदर इन स्टार्टिंग में 3 से 4 मिशंस के अंदर बाली को एक काइंड ऑफ ब्लैंड आइडिया हो जाएगा और साथ ही साथ अपन एक ओवरले या फिर एक हिंट ऑफ एंटायर थिंग दे सकते हैं। 3 से 4 मिशन। हाँ, 3 मिशन। इन 3 मिशन के अंदर बेसिकली बाली को पता पड़ जाएगा कि कौन है क्या है, इनकी प्रॉब्लम्स क्या है, और तीसरे मिशन तक जो विलन्स होंगे ना जिनका इनके साथ इनका वो है मुठभेड़ है वो पता पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि आप डायरेक्टली जाते ही विलेंस को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, आप डायरेक्टली जाते ही इनकी स्टोरी को नहीं कर सकते, उड़ेल नहीं सकते, वरना वो पूरी उल्टी वाली बात हो जाएगी। तो इसलिए मैंने यही सोचा कि सिंपल से सिंपल छोटे से छोटे मिशन जिससे इसको एक बार इस पर्टिकुलर नई सिचुएशन है, इस नई सिचुएशन में समझ आए कि चल के रहा है। कॉन्फ्लिक्ट भले ही पुराना है बट अब ये नए लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। अच्छा, मैं या तो आप शायद मिशंस को एज एन एक्ट बोल रहे हो, स्टोरी के एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3। हाँ तो शायद हर एक रिबेल की जो स्टोरी है उसका एक्ट 1 है, एक्ट 2, एक्ट 3, एक्ट 3, एक्ट हाँ 4, एक्ट हाँ 5 हाँ एक्ट बोल रहे हो आप। हाँ हाँ, तो उस एक्ट के हाँ अंदर कितने बेसिकली, मिशंस हो सकते हैं? हाँ बेसिकली। ओके ठीक है, फिर सही है, फिर सही है। क्या आप आपको, अरे ये मेरी फोटो क्यों लगा रहे हो सब जने, ये रिकॉर्ड हो रहा है। ये बहुत ही सोच समझ के किया गया है। शर्मा वेरी रही गुड। है क्या? आप क्या समझ रहे थे मेरे को ये बताओ। आप मिशन बोल रहे थे ना, मेरे को लगा आप मिशन 5 डाल रहे हो सबके, तो मैंने कहा 5 मिशन में तो गेम ही खत्म हो जाएगा। मतलब सबके इन द सेंस। सारे रिबेल्स के 5 5 मिशन डाल रहे थे, मेरे को लगा था। हाँ, तो मैंने कहा 5 मिशंस में तो गेम खत्म हो जाएगा जल्दी। नहीं होगा, जो आप सेकंड वाली चीज पहले समझे ना वही चीज है। एक्ट वाली। हाँ हाँ वैसा, हाँ फिर ठीक है। मतलब 5 अलग अलग स्टोरी लाइन चलेगी सर। हम्म, और मैं तो अभी एकदम काइंड ऑफ एक ओवरव्यू दिया है हम्म, क्योंकि बहुत सारी चीजें लिखी हुई। हम्म, हाँ,
ये जो काइंड ऑफ इसको 3 मिशन के बाद या 3 एक्ट के बाद इसको विलेंस का पता चल रहा है, ठीक है। विलेंस का पता पड़ने के बाद इसको समझ में आ रहा है कि भाई अपने जो साथी हैं, ठीक है, उनके अभी जोड़ नहीं, वो अभी डरपोक है, ठीक है, और वो अभी काइंड ऑफ डरपोक है और अब उनकी असिस्ट करनी है, उनकी हेल्प करनी है। तो अपन जो मिशन है उनको इस हिसाब से क्यूरेट करेंगे कि बाली के पास सिर्फ एक चीज़ है ऑफर करने को, वो है फ्रेंडशिप, ठीक है, फ्रेंडशिप टाइम। और साथ ही साथ में जो जो चीज़ पर्टिकुलर इंडिविजुअल लैक कर रहा है उस चीज़ के अंदर बाली एक्सेल कर रहा है। बट जब अपन विलन्स के पास जा रहे हैं, ठीक है, अब जब बाली खुद अकेला विलन से लड़ेगा या फिर जो रिबेल है वो खुद अकेले विलन से लड़ेंगे, तब दोनों ही हारेंगे। बट जब अपने जो रिबेल्स हैं और बाली दोनों साथ में मिलके काइंड ऑफ इससे विलन से लड़ते हैं, तब अपने रिबेल्स की जो पावर्स है या फिर जो जैसे कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स है, जैसे जेनरोसिटी है, लव है, जील है, चैरिटी है, ये सब चीजें काइंड ऑफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनेगी बाली की, ठीक है। ये मिशन के अंदर भी बन सकता है, मतलब इसको बहुत अच्छी तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। और फर्स्ट जो रिबेल थी उसके बारे में मैंने लिखा था। और अपन कहाँ पे थे? मिस्टर टॉम कूपर पे थे। टॉम कूपर एक समोन है, 30 साल का है, ठीक है। मिंटू ने जो मेरे को चीज़ बताई थी वो मेरे को बहुत सही समझ में आई थी कि इसको जो अपना साइंटिफिक वाला जो जनरल है, इसका नाम अपन ने एवरॉन रखा है, ठीक है, एवरॉन। तो ये इसको गायब कर लेता है जहाँ पे भी रहता है वहाँ। उसके बाद इसको बांधा जाता है, बेइज्जत किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, इसको भूखा रखा जाता है, टॉर्चर करा जाता है, ठीक है। और इससे ये एक विशियस क्रीचर के अंदर तब्दील होता है, जो भी इसके सामने आ रहा है उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। एक पॉइंट पे आके इसको एक ऐसी जगह छोड़ा जाता है जहाँ पे इसी के परिवार वाले का, टू बी मोर एक्यूरेट, इसकी बेटी और इसकी वाइफ होते हैं और ये उनको इजीली फाड़ देता है, ठीक है। इससे इसको स्किज़ोफ्रेनिक काइंड ऑफ अटैक्स होने लगते हैं, ठीक है। और अभी ये स्टेट के अंदर है कि ये बाकी जनों के साथ नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये जो बाकी क्रीचर्स है या जानवर है उनके बीच में ही रहता है। तो जब अली को है ना इससे मिशन लेने जाना है या इसको अप्रोच करना है, तो स्टार्टिंग वहीं से होगी, ठीक है। और हाँ, अपना जो लास्ट बंदा बचा है इसका नाम है सैम, सैमी या समाइल, जो अपना नेक्रोमेंसर है, ठीक है। ये कोरियन है, 35 साल का है, ठीक है। और इसको जिंदगी में कुछ नहीं करना है, समझ रहे हो? इसने सब कुछ कर लिया है, इसको कुछ नहीं करना है। कार्डेशियन है क्या ये? ठीक है, बट फिर भी जैसे जैसे काइंड ऑफ सिचुएशन होती है वैसे वैसे एक्ट करता है, ठीक है। ये एक प्रोमिनेंट फैमिली से बिलोंग करता है जिसके अंदर ब्लड बैंडिंग और जो ब्लड आर्ट होती है उसको सीक्रेट माना जाता है, ठीक है। और इसकी जो भी आर्ट वर्क है, जो भी प्रैक्टिसेस है, उससे इसके अंदर स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर इस्टेब्लिश हो चुका है, ठीक है। ये एक आर्टिकुलेट है, फ्रेंच बोलता है, ठीक है, बढ़िया चाय वगैरह पीता है, हर एक चीज को जेंटलमैन की तरह सेवर करता है, ठीक है। इसने बिना सोचे समझे कई सारे एलियंस की हेल्प करी है। और उसका जो आर्ट नेमेसिस है वो है इनॉन, ENON, ठीक है। और ये बंदा अपने जो सैम या समाइल है, जो नेक्रोमेंसर है, इसके साथ इसी की क्लैन में बड़ा हुआ है, ठीक है। बट जो इनॉन है, ये इसको जो डार्क पावर्स और रिचुअल्स काइंड ऑफ जो भी चीज़ें हैं ना, वो इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी कि इसने कोशिश करी सबसे वो चीज़ छीनने की, समझ लो।
तो जितने भी जने क्लैन में थे ना, इसने उन सबसे वो चीजें छीनी और उन सबको एक काइंड ऑफ मारा, या फिर आई आई डोंट नो व्हाट टू से। पुलकित साहब क्या कर रहे हो सॉरी यार? मैं भूल गया था, मैं म्यूट नहीं हूँ। हद है। सॉरी। कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। यार एक तो ये है ना, वीडियो कॉल पे मुंह नहीं मारने का रूल बनाओ यार, ये ठीक नहीं है। अरे भाई हाँ, गलती से मैं कहाँ पे था? हाँ, तो अब अपना जो समायल है इसका काइंड ऑफ मेन टास्क है, जो भी चीज़, जो भी विरासत या फिर जो भी सीक्रेट चीज़ें छीनी गई थी उसको वापस इसको लेना है। प्लस इसके ऊपर एक बर्डन भी है। इसको अपने क्या कह सकते हैं, क्या नाम था उसका यार, गैंग्स ऑफ वासेपुर, सौरभ सा, गैंग्स ऑफ वासेपुर में कौन होता है 2 में? कौन सा? नवाजुद्दीन सिद्दीकी, हाँ, उसका नाम क्या होता है? फैजल खान। फैजल हाँ, खान। तो ये अपना फैजल। फैजल खान है, समझ रहे हो? नहीं, सही में इसको कुछ नहीं करना था, बट अब करना पड़ रहा नाइस। है इसको। अब बाप का, दादा का, सबका बदला लेना पड़ रहा है, पढ़ रहा समझ है, रहे हो? हाँ, वही है। वॉलेंटियरली नहीं गया, मतलब ये किसी ने फोर्स किया ये अच्छी और स्टोरी हो और सकती है, और इस पे चीजें थोपी जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही है, ओके। ओके। बाकी और चीजें फिर कंफ्यूजिंग हो जाएगी। फिर सौरभ सा ने लिखा है जो। हाँ मैं लिजर्ड पीपल। लिजर्ड पीपल के बारे में लिखा है मैंने। हाँ, तो लिजर्ड पीपल का अपन ने नाम रखा है चिंथल्स। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ी भाषा के अंदर इसका मतलब होता है प्योर। क्या होता है? छत्तीसगढ़ की जो भाषा है ना, उसके अंदर हाँ, इसका मतलब होता है प्योर, बिकॉज दे कंसिडर देमसेल्फ प्योर। ओके। तो इसका एक रफ स्केच मैंने बनाया था, और उसपे मतलब मेरे को संबित सा का जो इन्होंने बनाया है किसी एआई के अंदर, मस्त लगा। बस इसके अंदर जो साइड में इसके जो लगे हुए हैं, हाँ वो मैं नहीं है। उसको टैलेंट्स बोल रहा हूँ मैं उसको। ठीक है, तो वो हो तो मतलब वो सौराज के लिए जो है, मतलब कि सन रेस है, तो उसके अंदर वो इम्पोर्टेंट है। तो ये है कि ये जो स्पीशीज है, ये मतलब खुद को बहुत ज्यादा ही सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर है। म्यूट कर लो यार, कुछ बैकग्राउंड नॉइज आ रही है। तो ये है कि ये खुद को बहुत ज्यादा सुपीरियर मानती है बाकी लोगों से, एंड द थिंग इज कि इनके सुपीरियरिटी का एक ही रीजन है कि ये मतलब नेचुरल रिसोर्सेज यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कंसिडर वॉट एवर दे यूज नेचुरली, दे यूज नेचुरली, और ये जो भी चीजें है वो उनको प्योर बहुत मानते हैं। और जैसे कि अगर ये रिवर के पास में अगर खाना बटोरते हैं, तो फिर ये रिवर की पूजा करते हैं। अगर फॉरेस्ट के अंदर मतलब एक अलग ही क्रिएचर है ब्लॉब टाइप का, जो कि प्रोटीन के अंदर बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, और तो फिर वो उसको बहुत ज्यादा सीक्रेट मानते हैं, तो पूरे के पूरे फॉरेस्ट को सीक्रेट मानते हैं ये उस कारण से, क्योंकि वो उसी फॉरेस्ट के अंदर मिलता है। ठीक है, तो उनके अंदर से भी मतलब ये जो प्योर लोग है, प्योर स्पीशीज है, उनके अंदर भी एक अलग ही क्लैन है जो कि है सौराज। सौराज वो है जो कि सन वर्शिपर्स है। तो सन वर्शिपर्स के साथ ये है कि वो आग की पूजा करते हैं, सन की पूजा करते हैं, तो उनके साथ ये है। और सिंस ये मतलब माउंटेन्स, ये स्टोनी माउंटेन्स के पास में रहते हैं, वॉल्केनोस के पास में रहते हैं, तो फिर ये बहुत ज्यादा ही पावरफुल होते हैं, और मतलब ये वॉरियर क्लैन है। ठीक है, तो चिंथन अपनी पूरी की पूरी स्पीशीज हो गई, और उसके बाद ये जो मैंने जो स्केच बनाया है, ये सौराज का बनाया है। ठीक है, तो नॉर्मली जो भी मतलब आपको जैसे सिमुलेशंस के ये जो एआई के अंदर संबित ने बनाया है, ये नॉर्मल चिंथल्स है। अच्छा। ठीक है, ये नॉर्मल चिंथल जैसा है, लेकिन जो सौराज है जो कि वॉरियर रेस है, वो ऐसी दिखेगी जो कि मैंने स्केच किया है। ठीक है, और जो उनके अंदर भी होता है कि ये सिलेबसी को बहुत ज्यादा वर्चुअस मानते हैं, कि आप बहुत ज्यादा वर्चू तभी हो जो आप अपना मतलब कुछ भी सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर नहीं जाओ, लग जाओ, तो दे कंसिडर दिस थिंग वेरी वेरी स्पिरिचुअल। ठीक है,
तो इनके अंदर भी मतलब मैंने स्टोरी डाली है कि किस तरीके से जैसे कॉलोनाइजर्स अपने के इधर थे ईस्ट इंडिया कंपनी, तो फिर वो पहले उन्होंने फूट डलवाई और जो मतलब रखना चाहते थे 1875 के रिवॉल्ट के बाद दोबारा कैसे आई ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। तो मतलब उसके साइड से मतलब कि जो मेन स्वराज का राजा है उन उसकी एक काउंसिल है और उसके अंदर जो भी मिनिस्टर्स है ना, हम्म, तो उनमें से कुछ है जो कि अपने ह्यूमंस के साथ हो जाते हैं और धीरे धीरे करके वो देश बेच देते हैं। करप्ट हो जाता है। हाँ, तो इधर कोई भी चिंथल जोड़ो यात्रा नहीं निकालेगा, ठीक है। या फिर चिंतल मार्च। नो सॉल्ट अपेरेंटली। नो सॉल्ट अपेरेंटली, चिनाल। ठीक है। चिनाल चिनाल रेस। तो ये है कि Well, तो ये चीज I already know what they do as a profession then. well, protect the Chinthal race, that is what Swaraj does. किसको बुला रहे हो? नहीं, आजा भले देख ले भले। That's what I said to my दादी ex. है, हैं? दादी है। अच्छा, okay, okay. That's what I also said to your ex. मैं नहीं Which समझा। one? ए सब जना मैं लो काम करो दिखा। एक सेकंड, दादी से बात कर रहा है वो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम हैं? से कर लो। ए होनी जनी। हैं? पगे लागू सा। काली क्यों बोली तो तू? क्या? और सौरभ है, और अनंत, अभिषेक, और पुलकित, और बिल्ली बुनियादी जगह वीरेन, और मिंटू, और मोहित, और आप मैं और मैं बनाओ जी का वो मतलब स्टोरी। हाँ, इमन वो कैमरा मारो चल रही है तेरे नु मैं इमन देख लियो। ओके कंटिन्यू सर। कंटिन्यू। तो एक तो ये चीज की कैसे कैसे वो मतलब मिनिस्टर धीरे धीरे करके देश बेच देंगे और धीरे धीरे मतलब इन्वेजन हो जाएगा, बट जो राजा की काउंसिल है वो वैसी की वैसी ही रहेगी, ठीक है। मतलब कि राजा अभी भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपन ने कुछ चिंथल एरियाज को अपने कब्जे में कर लिया है, विच इंक्लूड्स द फॉरेस्ट, जहाँ से मतलब खाने वगैरह का होता है। तो फिर अपना जो चिंथल्स का राजा है वो मतलब ट्रेड करने की कोशिश करेगा थोड़ा बहुत इस तरीके से। चिंथल के राजा को मालूम नहीं होता कि उसके मिनिस्टर्स ने बेच दिया है हमारे देश को, ठीक है। तो फिर रिबल्स के अंदर से कोई या फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर है बाली, वो आके बताएगा कि आके मिनिस्टर्स ही खराब थे, ठीक है। तो पुलकित सर म्यूट करो तो ये चीज है। और उसके बाद मेरे एक और सीन लिखा है जिसके अंदर क्या बोलते हैं कन्वर्जेंस होता है। दो अपने के पास दो सन्स है ना, तो उनका कन्वर्जेंस होता है कि लाइट प्रोड्यूस होती है उससे, जो कि एक टेम्पल है वोल्केनो का, उसके अंदर जाके गिरती है। तो उसके अंदर एक मूर्ति रखी हुई है, उसके ऊपर एक जेम लगा हुआ है रेड कलर का, ठीक है। मूर्ति है इनके एंसेस्टर्स की, जो स्वराज है उनके एंसेस्टर्स की, कि सारे के सारे जितने भी चिंथल रेसेस है, चिंथल क्लैंस है, वो सारे के सारे उसी से आए हैं, ठीक है। तो जब वो रेड जेम पे पड़ती है तो फिर एकदम से जितना भी वो रूम है वो लाल रंग में चमकने लगता है। तो जितने भी स्वराज है तो उनको वो क्या बोलते हैं बारबेरिक पावर दे देता है, ठीक है। लेकिन जो भी मतलब उस टेम्पल के अंदर होते हैं वो उनको पागल कर देता है और मतलब वो खून के भूखे हो जाते हैं इस तरीके से। तो हर साल ये चीज होती है। और कुछ जो लोग हैं चिंथल रेस के, वो अपने बच्चों को भेजते हैं उधर मरने के लिए कि आप सेक्रीफाइस हो जाओ। तो ये इस चीज को बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं अच्छा मानते हैं कि हमने अपने बच्चे को, हाँ, कि हमने अपनी फैमिली की तरफ से एक को भेजा, ठीक है, और वो उधर सेक्रीफाइस हुआ। तो फिर मतलब वो बहुत बड़ा प्रिविलेज है, सबको करने को मिला नहीं। सुन हाँ, इसको हर साल से टाइम पीरियड थोड़ा बढ़ा सकते हैं क्या? हर साल थोड़ा ज्यादा फ्रीक्वेंट लग रहा है मेरे को। हाँ, ठीक है। तो फिर कुछ मतलब कुछ स्पेसिफिक ईयर्स के अंदर, साढ़े लेकिन क्योंकि मतलब एक रेस को बहुत बढ़िया पावर मिल रही है
और वो भी हर हाँ साल, तब तो मतलब वो तो बाकी रेसिस की गाड़ी नहीं ले लेते होंगे कि चलो अप्रैल आ गया खेत काट के आते हैं। बात तो सही है, बिल्कुल सही है। मेरे हिसाब से फिर तो मतलब इतना टाइम पीरियड होना चाहिए कि एटलीस्ट 3-4 बार हमारे जो हम्म मतलब एक बार ही, हाँ 3-4 बार नहीं, सिर्फ एक बार हमारे जो कॉलोनाइजर्स है उन्होंने देखा हो ये चीज होते हुए। हाँ, जैसे एवाटार के अंदर वो सोजिन्स कॉमेट नहीं था, वो तो 100 साल था, हाँ, वो तो बहुत ज्यादा था। 100 साल तो पर बहुत थोड़ा ज्यादा कम होता कर है। सकते हैं। ठीक है, उस एवरी ये थर्टी सोचता फाइव ये कर हूँ सकते हैं तूने ये ये जैसे बहुत तूने बोला जैसे तूने बोला था कि सन्स का कुछ सीन है ना, तो अपन ये कर सकते हैं हाँ कि सन के रोटेशन के हिसाब से कुछ कर सकते हैं कि दोनों सन, या हाँ मैं वही सोलर सोलर एक्लिप्स। हाँ, वो कन्वर्जेंस है कि मतलब एक ही लाइन के अंदर वो सन आ गया, तो उन हाँ दोनों की जब एक तो ब्लू कलर का है एक तो रेड कलर का है, मेरे को एक बार अभिषेक सर ने बताया था, तो उनकी जो लाइट हाँ हाँ मिक्स हाँ। होके आएगी ना, हम्म उससे पावर है मतलब कुछ उस जेम पे पड़ते ही। और जो हम्म। क्वेस्ट है, वो जो अपना बाली का क्वेस्ट रहेगा उस जेम को लेके आना है, क्योंकि इट इज द की टू समथिंग एल्स, जो कि मतलब एंशियंट चलता आ रहा है इस प्लेनेट के लिए। ठीक है, इस ओके प्लेनेट के लिए एंशियंटली चलता आ रहा है, हम्म तो उससे वो कीज बनी है, वन ऑफ द की इज द जेड, वो जेम है, वो लाल कलर का रूबी टाइप का कुछ है। द थिंग इज कि जब ये चीज हो रही होगी और जब मतलब जो अंदर के प्रीस्ट है वो पागल हो रहे होंगे, तो मतलब एक स्पेसिफिक टाइम के लिए वो लाल होता है। हाँ ठीक है, उस मंदिर के अंदर स्पेसिफिक टाइम के लिए लाल होता है, कन्वर्जेंस तो कई टाइम तक चलता रहता है और उस टाइम तक सौराज के अंदर तो पावर होती है, लेकिन जो टेम्पल है उसके अंदर हराने के लिए एक स्पेसिफिक टाइमिंग होगा, तो मतलब कि पूरा का पूरा सीन लाल हो गया मतलब कि फाइट शुरू होगी। ठीक है, वो स्पेसिफिक टाइम के लिए रहेगा, तब तक उसको अपनी जान बचानी होगी, और जैसे ही वो लाल होना बंद हो जाएगा, जैसे ही लाल होना बंद हो जाएगा तो फिर क्या बोलते हैं, तब वो उनको मार पाएगा, प्रीस्ट को मार पाएगा, नहीं तो नहीं मार सकता वरना नहीं मार सकता। वो खून के भूखे है, प्रॉपर भूखे है वो, उनको चाहिए। ओके ठीक है, वेलैंड का और नाम है। एक साइड क्वेस्ट ये है कि उसको उन बच्चों को भी बचाना है जो कि मरना सैक्रिफाइस नहीं चाहते, सेक्रीफाइस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे हम्म ही गलत है। ठीक है, ओके तो एक तो लेकिन ये फिर वो क्लैन उसकी परमानेंट एनिमी नहीं हो जाएगी? क्योंकि अगर वो बच्चों को भेजना सीक्रेट समझते हैं और वो बच्चों को बचा रहा है, तो क्लैन के हिसाब से तो बहुत गंदा काम कर रहा है। प्रीस्ट को भी मर्डर कर दिया, बच्चों को भी बचा लिया। हाँ, बट द थिंग इज कि ये जो किंग है ना, ये पहले तो बहुत ज्यादा रिलीजियस हम्म होता है, लेकिन जब इसको मालूम पड़ता है कि उसके ही मिनिस्टर्स उसके साथ हम्म बगावत कर रहे हैं, तो मतलब कुछ मतलब नहीं है इन ट्रेडिशंस का अगर मैं अपना क्लैन ही ना बचा पाऊं। ठीक है, तो फिर वो मतलब एस्केप रूट बताना, बचा के लेके आना, तो मतलब सामने सामने से दिख रहा है कि हाँ ये दुश्मन है, लेकिन इट इज फॉर अ हम्म। बेटर गुड, इट इज फॉर द तो मतलब बेटरमेंट ऑफ अपन द। ट्रेडिशंस को ऑब्सोलीट होते हुए बता रहे हैं पहले से ही। जी हाँ, 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 ऑब्सोलीट तब होते बढ़िया होते है। बता रहे हैं। हाँ, हम्म। बेसिकली हम सारे के सारे ट्रेडिशंस को खत्म कर रहे हैं, बिकॉज एक टाइम पे इट मेड सेंस बट नाउ इट इज नॉट। ठीक है, गुड गुड गुड। तो इसके साथ साथ एक तो ये रेस बनाई है और एक और रेस मेरे को बनानी है जो इनकी राइवल्स होगी। ओके ठीक है, वो सिंस ये खुद को प्योर मानते हैं और मतलब नेचुरल रिसोर्सेज यूज करते हैं, तो फिर एक ऐसी रेस बनाऊंगा जो कि टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है थोड़े। ठीक है, और उनकी मदद से हम लोग पूरे के पूरे जितने भी ह्यूमंस आए थे, वो उनकी मदद से इस प्लेनेट पे कब्जा करते हैं। तो साइड बाय साइड है, ऐसा रहेगा कि वो स्पीशीज हम ह्यूमंस को पसंद नहीं करेगी, हम ह्यूमंस उन स्पीशीज को पसंद नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, क्योंकि ज्यादातर एरिया चिंथल्स के कब्जे में है, हाँ बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा फ्रेशियस स्पीशीज है। विद टेक्नोलॉजी भी इनको हराना बहुत मुश्किल होता है। ओके ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसके मैप की तरफ। ठीक है, तो ये मैंने मैप बनाया है प्लेनेट एक्स के। नाइस तो 2 कॉन्टिनेंट होने चाहिए प्लेनेट एक्स के अंदर। मदर तो भाई ये मतलब साहब। मेरे को अभिषेक सा ने बताया था माइक्रोसॉफ्ट को पायलट, तो मैंने उससे बनाया है। मैंने इसके अंदर ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करी है, मैंने सिर्फ डिस्क्रिप्शन डाला था कि मेरे को कैसे कैसे चाहिए। तो एक के अंदर आप देख सकते हो कि वॉल्केनोज है, हाँ तो इधर चिंथल रेस रहती है हमारी, चिनाल और इसके एक ये जो स्पेसिफिक एरिया है इधर हमारे कोलोनाइजर्स रहेंगे। ठीक है, चिनालाइट्स। कोलोनाइजर्स।
colonizers. तो ये जो एरिया है वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड लोगों का है। इधर पानी ज्यादा है तो फिर मैं कुछ उनको क्या बोलते हैं फ्रॉग टाइप का बनाने की कोशिश करूंगा, अच्छा क्योंकि नाइस रेप्टाइल्स, एम्फीबियन। एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के बीच की लड़ाई है ये। एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के बीच में लड़ाई होती है क्या? नहीं होती सांप है। खाता है ना, रेप्टाइल्स एंड सांप। बर्ड्स के बीच में लड़ाई होती है। रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में, लेकिन फिर एवियन स्पीशीज भी कर सकते हैं यार, एवियन टेक्नोलॉजिकली स्पीशीज, एडवांस्ड एवियन स्पीशीज। हाँ किया तो जा सकता है, लेकिन वो फिर उनको फ्लाइंग हराना पावर तो मुश्किल उनके होगा। पास ऑलरेडी है। बट द थिंग इज कि रेप्टिलियंस जीतते हैं, ठीक है। रेप्टिलियंस के पास में नंबर है ना भाई, शेयर नंबर। ओ दिस कुड बी द थिंग। नंबर और फिर वो जो हर थोड़े टाइम में उनको पावर मिल जाती है। हाँ ये भी बहुत अच्छा, ये अच्छा बहुत सोचा है ये, आई लाइक दिस। सौरभ सा, हाँ इनिशियली अपन ने सोचा था कि 90 अप्रॉक्स में ट्राइब्स है, हाँ ठीक है। और हाँ आप है ना इनके रेफरेंसेस ले सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अपने इंडियन माइथोलॉजी के अंदर सब स्पीशीज जटायु, होती है जिनको गॉड्स, दैत्य जिनको दानव, डेमी हाँ गॉड्स, हाँ दैत्य, दैत्य, दानव, राक्षस, गंधर्व, गरुड़, नाग और किन्नर। मतलब हाँ आप ऐसे है ना 10, यस यू हर्ड इट राइट, किन्नर, बट यस दे आर नॉट द सेम किन्नर, ये यस डिफरेंट किन्नर। यस यस यस। आप है हाँ ना कि किन्नर क्या इनके है? रेफरेंसेस ले सकते हो। बेसिकली ऑल इन ऑल अपन को है ना अपन को ओरिजिन चीज चाहिए। अपन जो भी चीज हाँ कर रहे हैं ना, वो एक उसको एक इस पर्सपेक्टिव से लेके चलो कि वो एक ओरिजिन पॉइंट है जहां से हाँ मिथ निकलते हैं, हाँ तो आपको आसानी मिलेगी। ये ठीक है, ये इस तरीके से मैंने सोचा तो इस तरीके से ही है, ठीक है। हम्म। थोड़ा सा मैं उनको और जोड़ने की कोशिश करता हूँ कि उनके पीछे का भी क्या मिथ होगा, ठीक है। तो ये दो कॉन्टिनेंट्स के तो मैंने बता दिए। इनके बीच में एक कुछ सरपेंट टाइप का रहेगा। मैंने बीच में फोटो भेजी थी एक क्या बोलते हैं स्पीशीज की जो कि उड़ सकती है, हाँ जो रेप्टिलियन भी है और वो उड़ती भी है, तो फिर इट इज मेकिंग सेंस नाउ, ठीक है। तो फिर उनका भी कुछ मैं ऐसे निकालूंगा, और अंदर रहने वाले भी कुछ है कि कुछ ड्रैगन टाइप का रहता है इस पानी के अंदर, जो कि क्रॉस करने नहीं देता है कुछ जगह से, ऐसा कुछ भी मैं सोचूंगा। तो दिस वाज इट, ठीक है। नाउ यू कैन गो फॉर द कमेंट्स कि अगर कुछ आइडियाज। सवाल सवाल वगैरह हो। अनंत कश्यप हैज रेज्ड अ हैंड। हाँ पूछिए भाई साहब। मैं मेरे पास स्टॉप एक शेयरिंग आइडिया करूँ? है। स्टॉप शेयरिंग हाँ कर दूँ? शेयरिंग स्टॉप कर दे वाले को। ठीक है। अपन ने, मुझे एंडिंग याद नहीं है, मुझे शुरुआत में जो बात हुई थी वही याद है कि जो अर्थ के ऊपर हमला हुआ था वो अपन को पता पड़ेगा कि ह्यूमंस ने ही किया था बाद में जाके टुवर्ड्स द एंड। हाँ और मुझे ये भी पता है कि अपन अर्थ पे नहीं है, अब अपन दूसरे प्लेनेट पे हैं। हाँ मैंने अभी रिसेंटली कहीं तो, मेरे हिसाब से रजत ने भी कुछ भेजा था या कुछ ऐसे रील थी इंस्टाग्राम पे कि अगर कुछ 5 बिलियन साल दूर या कुछ 4 बिलियन साल दूर अगर कोई प्लेनेट हो तो उसके लिए अर्थ एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। हाँ तो मेरे दिमाग में आया कि व्हाट इफ देयर इज अ पॉइंट इन टाइम एंड आर एंटायर ह्यूमन स्पीशीज हैज बीन वेटिंग फॉर इट, कि वो इतना दूर हैं कि इतने साल बाद में उनको वो इवेंट अर्थ पे वापस होता हुआ दिखाई दे। ओके। मतलब बस उनको वेट करना है, वो जहां पहुंच गए मेमोरी, हैं उन्होंने वो पहुंच गए हैं जो अपनी जगह है प्लेनेट एक्स पे। अब उन्होंने यहाँ से अर्थ को ऑब्जर्व किया तो उनको पता पड़ा कि उनको पास्ट दिखाई दे रहा है अर्थ का। और उनको ये भी पता पड़ गया कि अब इतने साल के अंदर वो वाला जो इवेंट है एक्सटेंशन इवेंट वो होने वाला है, क्योंकि उनको पता है वो हो चुका है। पर ये दिस कैन ओनली बी ट्रू इफ दे हैव ट्रेवल्ड बाय अ वर्म होल और होल्डिंग स्पेस। अगर वो नॉर्मल ट्रैवल किए तब तो वो वर्क नहीं करेगा शायद। अगर वो भी है, उनको ये भी होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि क्या बोलते हैं कि ये जो इवेंट हुआ है ये अपन की वजह से ही हुआ है।
नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि रेवोल्यूशन ही ऐसे होगा, अच्छा ऐसे पॉसिबल रख सकते हैं अपन कि भाई हम देख रहे हैं और हमको पता अभिषेक पड़ा यार ओ म्यूट कर दो ना। बेसिंग ये तो। ओके ओ अभिषेक यार म्यूट कर दो नहीं। अरे ओके ओके। जैसे अब उसमें होता है हैरी पॉटर के अंदर होता है, जब वो खड़ा हुआ होता है लेक के पास में और देख रहा होता है कि कौन आएगा पेट्रोनस करने के लिए, फिर उसको पता पड़ता है कि मैं ही कर रहा हूँ। हाँ ये मेरे हिसाब से अगर जस्ट रैंडम ऐसा आइडिया। सारे लोगों को अगर ये चीज़ मालूम होगी ना प्लानट एक्स के, तो वो हाँ। क्या बोलते हैं, सेंस ऑफ स्पेशलिटी जो बाली को मिल रही है वो नहीं है। बाली या जो अपना हम्म वो है बोधी, बोधी को सब कुछ हम्म मालूम है, हम्म वाइज मैन को। बाली को भी बहुत बाद में जाके मालूम पड़ेगा। तो अपन हम्म उस चीज़ को वहाँ तक रिजर्व करके रख रहे हैं अभी कि इन दोनों को ही मालूम पड़ेगा कि एक्चुअल में ये हम्म। साइकिल रिपीट हो रही है। कूल इट इज कूल हियर, कूल। इट इज हियर, इट इज हियर। क्योंकि और भी आगे से आगे एक सोच रखा है चीज कि कैसे एक चीज मैंने नेक्स्ट सोची गेम है। और थर्ड गेम कैसे प्रोसीड होगा। ओ द थिंग ये। इज कि मैंने एक चीज सोची है, इस चीज को हाँ। फोर शेडोइंग रखे तो कैसा रहेगा, मतलब कि आप हिंट्स दे रहे हो, दो लोगों को ही मालूम है। फोर शेडोइंग थ्रू आउट द चीज जो भी चलने वाली है ना, पूरे थ्रू हाँ आउट सिनेरियो के अंदर फोर शेडोइंग चलेगी। कभी किसी बैकग्राउंड में चल रही है, कभी हाँ अपन किसी जैसे एक सिनेमैटिक चल रहा है, सिनेमैटिक के अंदर आ रही है, कभी मिशन का एक छोटा सा पार्ट है। फोर शेडोइंग हाँ पूरी जगह चल रही है। हाँ, मतलब कि आप ऐसे पुराने प्लेन्स के अंदर जा रहे हो और उधर फिर ऐसे क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शंस है या फिर कुछ ऐसे क्या बोलते हैं ड्राइंग्स है। हाँ ठीक है, फोर शॉटिंग सब जगह है। तो बढ़िया चीज लगेगी ये। हाँ ये बहुत ही अच्छी चीज है कि हम ही कर रहे हैं और और बार बार करते जा रहे बार बार करते ही जा रहे हैं, दिख रहा है करते करते। हैं। तो ये चीज बड़ी अच्छी लगी मेरे को। सिंस अपन ने बात करी कि कुछ और भी ट्राइब्स रहते हैं, मतलब 90 समथिंग ट्राइब्स है, तो मेरे को लगता नहीं है कि सभी की लिखने की जरूरत है। लाइक अगर हम लोग 6 भी अगर लिख लेते हैं, सबकी लिखनी जरूरी रहेगी। तो आई बोलो ना। वोट फॉर 69 ट्राइब्स। हाँ, एक प्लस काइंड वन। ऑफ ओवरव्यू चलेगा, ठीक है, कि कौन सी कुछ, जैसे आपने बोला तो अभी आपने दो के अंदर डिफरेंशिएट करा, ठीक है। एक हाँ जो खुद को सुपीरियर मानते हैं, एक काइंड हाँ ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड है, जैसे अनंत बोल रहा है, एक एवियन है, ठीक है। हाँ कुछ ऐसे होंगे जो कैनिबलिस्टिक चीजें हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ अपन को एक ऐसा वर्ल्ड व्यू बनाना है जिसके अंदर सब चीजें हैं, हो रही है, और एक पॉइंट तक आते हैं तो जो प्लेयर है उसको अब इन चीजों से अफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो हाँ। अगर उसको इन चीजों से अफेक्ट नहीं कर रहा है तो वो इन चीजों को उस जजमेंटल वे के अंदर नहीं देख रहा है। समझ रहे हो आप? ओके। वो हाँ अभी मैं वो समझ एक रहा हूँ। काइंड ऑफ वो पर्सपेक्टिव। हाँ ओके ठीक है, तो स्टोरी के अंदर काफी डेप्थ में जाना पड़ेगा अब। तो देखो, मैं मैं स्पीशीज वगैरह के अंदर जाता हूँ कि और कौन कौन सी स्पीशीज रहेगी और आपस में कैसे इंटरेक्शन वगैरह रहेगा। इन स्पीशीज से मेरे को एक चीज पूछनी है कि इन स्पीशीज से भी कुछ निकल के आएंगे क्या रेबल्स के अंदर? मेरे हिसाब से तो आएंगे, क्योंकि व्हाई नॉट। यस कैरेक्टर यस। होंगे। हाँ, और कुछ ऐसा रिफ्यूजी कैंप वगैरह टाइप का भी होगा कि कुछ छुपा के रखे हुए हैं। सोचता हूँ कुछ अच्छा सोचता हूँ। तो नाइस। बेसिकली वी आर नाजी ना, नाजी की हिस्ट्री हिस्ट्री पढ़ता हूँ। थोड़ा नाजी हिस्ट्री पढ़ता हूँ मैं, क्योंकि जैसे चिंथल्स है, तो चिंथल्स के ऊपर कोलोनाइजेशन तो मतलब अपना ईस्ट इंडिया कंपनी वाला है। ठीक है, मैं वैसे ही चाहता था और मतलब मेरे से बना भी वैसे ही। ठीक है, तो हिस्टोरिकली थोड़ा हिस्टोरिकली जाके थोड़ा करते हैं कि किस तरीके से बन रहा है ये, तो अच्छा लगेगा मेरे हिसाब से। हाँ और यूं करते हैं ना, अभी जैसे प्रोजेक्ट एक्स पे काफ़ी सारा काम हुआ है, तो अपन यार एकदम लास्ट में सैटरडे को पूरी पूरी एकदम स्टोरी बता रहे हैं ना, तो वो क्या बहुत लंबा हो जाता है प्रोजेक्ट एक्स वाला। तो एकदम वीक के अंदर इसको डिवाइड कर देंगे ना तो ज़्यादा सही है ना यार।
मेरे हिसाब से ये ज्यादा अच्छा, ये अच्छा आइडिया है। व्हाट्सएप पे डालते रहे एकदम से क्या है, पूरी की पूरी एकदम स्टोरी मुंडे पे फेंक के मरी थी ना वीकेंड में, तो वो हाँ एकदम बहुत ओवरवेलम हो जाता है सब कुछ। हाँ 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 हाँ, तो वो ये वही बात तो 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 होगा ही वो सर। सर अब देखो अनाउंसमेंट वाला पता ग्रुप है यूज ये, करो ना। हाँ वो सब आप जो सब बोल रहे हो ना वो भी कर देंगे। अभी ये जो है ना 5 मेजर स्टोरीज है ना, ये अलग अलग नोडल देख, जैसे मेरी ये 5 वीडियो, ठीक है, यहाँ से अपने है ना स्टोरीज अलग अलग निकली और एक पॉइंट पे आके मिलेंगी। ये जिस पॉइंट पे आके मिल रही है ना, ये अपना लास्ट वॉर है। इस वॉर के बाद प्लेनेट एक्स जो है ये खत्म है, ठीक है। हम्म, इसके बाद जो लूप होता है, जिस लूप के बारे में तू बात कर रहा है या एंडिंग की बात कर रहा है, जो सेकंड गेम जो प्लेनेट एक्स, जिसको मैंने दिमाग में सोचा है, प्लेनेट एक्स लिखा हुआ है और एक्स के बाद 2 डंडी, तो प्लेनेट एक्स 2 ऐसे। एक्स प्राइम। हाँ, अल्ट्रा प्रो। नहीं, वैसा। डेरिवेटिव के लिए हम लोग क्या मैक्स पे अंदर ऐसे लगाते ऊपर, तो फिर वो प्राइम हो जाता या फिर है ना उसका नाम रख सकते प्लेनेट एक्स ई एक्स, क्योंकि अपन अर्थ छोड़ गए हैं तो वो अर्थ अपनी एक्स हो गई है। ए है। अरे अरे ये ये बढ़िया था। ये बढ़िया था भाई, ये बढ़िया था। 5 सेकंड भी। 2 बार ई लग गया ना। और ई एक्स तो हो जाएगा, एक्स तो नॉर्मल एक्स के लिए, ई एक्स तो अपने अर्थ के लिए डाल सकते हैं, ई एक्स ए आर टी एच। मोहित शास्त्री। हाँ ये बढ़िया है। नाइस नाइस। मेरे को तो अच्छा लगा ये आइडिया, सोचेंगे इसके बारे में भी। नेक्स्ट वीक अनंत शाह, अरे पुलकित कहाँ पे बैठा हुआ है अभी? और उसके अगले वीक कूलों पे। अभिषेक भैया। ऑफिस ऑफिस। साले ऐसा क्यों लग रहा है तू शराब पीने बैठा? कोकी बजा। हाँ ऐसा लग रहा है बार में बैठा। नहीं भाई नहीं है। भाई वास्तव में ऐसा ही लग रहा है। मैं बोल रहा हूँ ये लैपटॉप वगैरह बंद कर दे और दारू वगैरह पी जाके, बस कुछ नहीं रखा है इनके अंदर। जीवन वही है। नवरात्रि ब्रो नवरात्रि। ये बता दिया भाई ने कितना नवरात्रि नशेड़ी में है। दारू नहीं पीते। भाई नवरात्रि, भाई दारू पी, कोई मना नहीं करता भाई। सेंधा नमक डाल के पी लेना। ऐसा व्रत वाली दारू, व्रत वाली दारू। व्रत वाली दारू। व्रत वाला पिटकी उड़ा तो खाया है मैंने, व्रत वाली दारू नहीं बात की मैंने। जगह जगह बियर। ये तो साइड ब्रांडिंग हो जाएगी। गाथा लैब्स का एक साइड प्रोडक्ट मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज। लट्ठा लैब्स। बिना नमक वाली दारू। नमक वाली दारू। बहुत ही चलो बढ़िया। फिर कंक्लूड करते नमकीन दारू चखने की आवश्यकता को करे खत्म, दारू को बनाए यस नमकीन। यस, कड़ा खोल के दे देंगे और उसको ऐसे खाना होगा। हैं। एक मेरे को चीज शेयर करनी थी ऐसी, पकड़ गया। पकड़ फाइनली संबित अपने न्यूड्स दिखा रहा है आज। यस। और तू कहाँ पे? तू फटाफट कहाँ पे? फटाफट। शिट यार, क्या हो गया? अरे यार है ही नहीं मेरे पास वो। वापस खींच लो। चलो कोई नहीं। नंगे हो जाओ अभी अभी तो अभी रूम नंगे बंद हो करके जाओ। लाइव दिखा दो भाई। तो वही तो वो अनंत अनंत अनशन हो गया। तो नेक्स्ट वीक अनंत, और उसके बाद पीटीआई सर। पीटे से। यस, यस सर। लेट्स कंक्लूड टुडेज मीटिंग। थैंक यू सर। अपने भाग आने लेने के वाली लिए। जो बहुत वीक है बढ़िया इसके भाई, अंदर क्या बहुत प्रोजेक्शन रहेंगे कुछ है दिमाग में? आने क्या वाली करेंगे? नेक्स्ट मीटिंग अनंत से आएंगे जब, हम्म। तो अपना फर्स्ट ब्लॉक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। हाँ और उसमें अंदर क्या बोलते हैं, ये जो सारे और डिपॉजिट वगैरह है वो सारे डाल दूंगा मैं। तो फर्स्ट ब्लॉक अपना पूरा ओके। प्लेएबल हो जाएगा, और उसका मैं एक बिल्ड बना के सैटरडे को उसी दिन सबके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि पूरे दिन खेल के अपन सैटरडे को मीटिंग भी कर सकते हैं। ओ बेस्ट नाइस, बेस्ट। गुड वन गुड वन। यस, मेरे को फाइलें भेजना भाई समझ सा। वही मेरे को तो मैं खेलना नहीं आता। मैं भेज दूंगा सारी आज। कैसे भेजेगा? मैं जिप बना के भेज दूंगा कुरियर प्रोजेक्ट कुरियर कर देंगे चल हम। ठीक है। ठीक। जिप खोल देना, जिप खोल देना, जिप। क्लोजिंग रिमार्क्स सौरभ साहब। हाँ, जी सर। रिमार्क्स बाय सौरव सा।
रिमार्क्स मतलब समझा नहीं मैं कैसा क्या रहा क्या एक्सपीरियंस आपका? कैसा रहा खुद को मार्क्स दे। इस हफ्ते का सफर कैसा रहा आपका? मेरा सेल्फ इवैल्यूएशन? मैं मेरे को काम करके बहुत अच्छा लगा। लाइक काफी टाइम बाद मैंने मतलब स्पेसिफिकली बैठ के आधा एक घंटा बैठ के सोचा कि क्या लिखना है और उसके बाद फिर लिखा, तो मेरे को मजा आया। और इतना तूने मजा आधे आया एक कि घंटे में मैंने बना ली? नाइस। ये प्रेजेंटेशन की बात हो रही है क्या? हाँ। नहीं नहीं। प्रेजेंटेशन तो 20 मिनट में। वो जब भी डिस्कॉर्ड संबित सर, जब भी डिस्कॉर्ड पे आपने बुलाया था ना, उसके बाद तो मैंने बनानी शुरू करी थी। ये प्रेजी बहुत गलत चीज मिल गई है सही में, ये अनंत ने यार बहुत गलत आदत दे दी है। मतलब मेरा अरे काम मेरे देख को के तो आप देख सकते इसका हो कि इसको कब तक पीपीटी बैठा। में करने का तरीका भी मिल गया मेरे को। नाइस। ओए विद एनिमेशन। चकड़ा चकड़ा खा रहे हैं, चकड़ा यस खा रहे सर। हैं। अरे भाई साहब। वो भी वीडियोस भी डाल सकते हैं उसमें। हाँ, वीडियोस भी डाल सकते हैं प्रेजी पे। यार पीपीटी मेक संगीत करने के बाद वीडियोस आ सकते उसकी हैं। नाइस। हाँ। हाँ। ले ना जब यार। और अभी तो कहाँ पे, अभी तो फ्री होंगे फिर, आज शायद मेरे प्रोग्राम है। कि मैं यार दूसरे दिन प्रोग्राम हो जाता है। रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। चलो मैं अब